बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन ही दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भगत जी, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक दिन राजा विक्रमादित्य प्रातः 4 बजे कृषक वेश धारण कर परिभ्रमण हेतु नगर में निकले। घूमते घूमते एक जंगल में जा निकले। सामने से एक रीछ आता हुआ दिखाई दिया और इनके आगे से होकर चलने लगा। उस रीछ ने राजा को नहीं देखा था, लेकिन राजा की दृष्टि रीछ पर पड़ गई। वह रीछ के पीछे हो लिए। थोड़ी दूर चलकर क्या देखते हैं कि वह कुछ आगे चलने के पश्चात मिट्टी में लोटपोट होने लगा और तत्काल ही एक 20 वर्षीय नवयुवती बनकर निकट ही एक कुएं पर जा बैठी। यह निराला कौतुक देखकर राजा विक्रमादित्य ठिठक से गए। इतने में ही कुएं पर 2 सिपाही आए। वे दोनों भाई नौकरी से छुट्टी पाकर घर को जा रहे थे। जब वे दोनों भाई युवती के निकट से होकर निकले, तब उस तरुणी ने बड़े भाई से पूछा, आपके पास खाने को कुछ पदार्थ है? बड़ा भाई बोला, जी नहीं। इस पर युवती ने कटाक्ष मारते हुए कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। उसके पुनः आग्रह करने पर बड़ा भाई उसके हाव भाव पर मुग्ध हो गया और कहने लगा, यदि आप कहें तो निकटवर्ती गांव से खाने को कुछ ले आऊं। युवती बोली, आपको इतना कष्ट नहीं देना चाहती हूँ। बड़ा भाई चूंकि उस पर मोहित हो चुका था, अतः प्रसन्नता पूर्वक उत्साहित होकर कहने लगा, आपके लिए कष्ट कैसा? युवती ने कहा, अच्छा तो फिर ले आओ। उसके कहने पर बड़ा भाई समीपवर्ती गांव की ओर चला गया। बड़े भाई के चले जाने पर युवती छोटे भाई को निकट बुलाकर कहने लगी, मैं तुझे चाहती हूँ। इस पर छोटे भाई ने बड़े आदर से कहा, मेरे प्रति आप ऐसी अनुचित बात कहने का कष्ट मत कीजिए, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई के साथ संकेत में वचन कर लिया है, इसलिए अब आप मेरे लिए भावज तुल्य हैं। युवती बोली, तुम बड़े नादान प्रतीत होते हो। फिर छोटा भाई बोला, क्यों? युवती ने कहा, अच्छा तो बताओ तुम्हारे बड़े भाई की उम्र कितनी है? छोटा भाई बोला, 50 वर्ष। युवती बोली, और तुम्हारी? वह बोला, 35। युवती बोली, अच्छा तो फिर मेरी उम्र बताओ कितनी है? छोटा भाई बोला, आप ही जाने। युवती बोली, फिर भी अपनी बुद्धि से कुछ तो बताओ। छोटा भाई बोला, होगी कोई 20 साल की। युवती बोली, अब तुम ही बताओ कि 20 वर्षीय 35 वर्षीय युवक को वरेगी या 50 साल के बूढ़े को? यह सुनकर छोटा भाई निरुत्तर हो गया। तब युवती ने कहा, मैं जैसे कहूँ तुम वैसा करो, अर्थात शीघ्र ही मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। छोटा भाई बोला, नहीं, ऐसा हरगिज ना होगा, क्योंकि आप मेरी माता के समान हैं। युवती बोली, यदि तुम मेरा कहना ना मानोगे तो मारे जाओगे। छोटा भाई बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। उसके इनकार करने पर इसने त्रिया चरित्र का जो अभिनय प्रस्तुत किया, वह लोग देखकर हैरान हो गए। जिस प्रकार पूरन भक्त की सौतेली मां नौनादे ने कोप भवन में जाकर अपना रुद्र रूप बना लिया था, वही स्थिति उस युवती ने भी इस समय तत्क्षण बना ली, अर्थात अपने बाल खोल दिए, जहां तहां से कुछ कुछ वस्त्र फाड़ लिए और आंचल में मुंह ढककर लगी जोर जोर से रोने। इतने में बड़ा भाई खाद्य सामग्री लेकर वहां आ पहुंचा और युवती की ओर बढ़ाते हुए बोला, यह लो,
खाओ और अपनी क्षुधा शांत करो। वह ढाहे मारती हुई बोली, भोजन को डाल दो कुएं में और तुम भी पड़ो कुएं में। जब युवती इस प्रकार बोली तो वह अति विस्मित होकर पूछने लगा, ऐसा क्यों, क्या बात है? तब युवती ने छोटे भाई पर लांछन लगाते हुए अनुचित बातें की, जिसे सुन बड़ा भाई आग बबूला हो उठा और उसने छोटे भाई से पूछा, तूने ऐसी हरकत क्यों की? छोटा भाई बोला, भाई साहब यह असत्य बोलती है। बड़ा भाई बोला, बड़ा भाई हूं तो तू सच्चा है या झूठी है? छोटा भाई बोला, भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़ा भाई बोला, और यह बिना कारण के रोती है, ऐसा मैं कैसे मान लूं? तभी छोटा भाई बोला, मैं क्या जानूं भ्राता जी। इस पर बड़े भाई ने आपे से बाहर होकर छोटे भाई को अपशब्द कहे। तब छोटे भाई ने नम्रता से कहा, देखो भाई साहब, गाली ना दो, गाली में विष बसता है। और ऐसा कहते हुए एक दोहा कहने लगा, गारी आवत एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। यह सुन बड़ा भाई रोष से भर गया और म्यान से तलवार निकाल ली। छोटा भाई यद्यपि था सभ्य सुशील, परंतु वह भी बड़े भाई को देखकर क्रोध में लाल पीला हो गया। उसने देखा कि बेकसूर होने पर बड़ा भाई एक बदचलन और अजनबी औरत के बहकावे में पड़कर मुझे धर्म भ्रष्ट कर रहा है। अस्तु उसने भी तलवार संभाली। दोनों ने पैतरे बदले और तलवारें चलने लगी। थोड़ी देर में दोनों धराशायी होकर सदा के लिए सो गए। यह देख युवती हंसी और मिट्टी में लोटपोट होकर तत्क्षण एक बड़े सांप के रूप में परिवर्तित हो गई। सर्प आगे की ओर रेंगने लगा। यह अचंभा देखकर राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इसकी पूर्ण कारगुजारी देखनी चाहिए। थोड़ा आगे चलने पर एक नदी आई, जिसमें एक बड़ी नाव जो काफी संख्या में आदमियों को लादे हुए जल की तरंगों को चीरती हुई चली आ रही थी। जब वह नाव बीच धारा में पहुंची तो सांप नदी में कूद पड़ा और तैरता हुआ तत्काल ही नाव के पास जा पहुंचा। शेर, सुअर और सांप पानी की धार काटकर पानी में सीधे चलते हैं। इस सांप ने नाव के पास पहुंचते ही उछाल मारी और नाव में जा गिरा। सर्प को देखते ही नाव में बैठे लोग सहम गए और भय के कारण सांप से हटकर एक ओर खड़े हो गए। पल के पल में सभी व्यक्ति नाव के एक किनारे हो गए और एक ओर सारा भार होने से नाव उलट गई, जिससे सभी व्यक्ति नदी की भेंट हो गए। अब वह सांप नदी से बाहर आया और लगा मिट्टी में लौटने। सम्राट ने सोचा, अजीब तरह की लीला है, यह कुछ समझ नहीं आती। अब की बार वह वृद्ध ज्योतिषी बन बैठा। सफेद दाढ़ी, ललाट पर लंबा तिलक, हाथ में पत्रा और पैरों में पादुका। यह देखकर सम्राट ने दौड़कर उनके पांव पकड़ लिए। यह देख ज्योतिषी ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? सम्राट बोले, मैं एक राजा हूँ। ज्योतिषी बोला, तुम क्या चाहते हो? सम्राट बोले, मैं आज प्रातः से, जबकि आप रीछ के रूप में थे, आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। उसके बाद आप एक युवती बने, फिर सांप, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आपने जो जो काम किए हैं, ये सब मैंने अपने आंखों से देखे हैं। और अब चौथे रूप में आप मेरे सामने हैं। ज्योतिषी ने कहा, अच्छा तो तुम क्या पूछना चाहते हो? सम्राट बोले, बस यही कि आप कौन हैं। ज्योतिषी बोला, तुम व्यर्थ में इस झंझट में ना पड़ो और अपना रास्ता नापो। सम्राट बोले, नहीं महाराज, जब तक आपका पूरा परिचय ज्ञात ना कर लूंगा तब तक एक डग भी आगे ना धरूंगा। यद्यपि ज्योतिषी ने अपना परिचय देने से साफ इनकार किया, परंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर ज्योतिषी ने कहा, यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरा नाम महाकाल है और मैं लोगों के संहार के कार्य में सतत लगा रहता हूँ। तभी विक्रमादित्य आश्चर्य से पूछने लगे, तो क्या आप जिसे चाहते हैं उसे मार डालते हैं? ज्योतिषी बोला, नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अभी तो मैं परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। परमात्मा सम्राट हैं और प्रारब्ध प्रधानमंत्री और मैं उनका कर्मचारी हूँ।
प्रधानमंत्री की आज्ञा से ही मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ। सम्राट बोले, अच्छा महाकाल जी, यह तो बताओ मेरी मौत कब आएगी। महाकाल बोले, यह पहले बताने की आज्ञा नहीं है। वैसे तुम अभी बहुत समय तक जीवित रहोगे तथा ईश्वर तुम्हारे द्वारा परोपकार के अनेक काम करवाएंगे, अतः तुम भी ईश्वर अधीन हो और मैं भी। सम्राट बोले, फिर भी आप इतना तो बतलाने की कृपा करें कि मेरी मौत कैसे होगी। महाकाल बोले, छत से गिरकर जिस दिन तुम छत पर से रपट जाओगे उस समय समझ लेना कि काल का बुलावा आ गया। सम्राट बोले, अब आप किस जीव की घात में हैं? महाकाल बोले, यह तुम्हारे अधिकार से बाहर का प्रश्न है। सम्राट बोले, आपने ऋषि बनकर क्या किया था? महाकाल बोले, एक व्यक्ति की वृक्ष पर से गिरकर मृत्यु होनी थी, तो इसलिए मैं उसे पेड़ पर से गिराने के लिए रीछ बना और उसे वृक्ष से गिराकर चेतना शून्य कर दिया। सम्राट बोले, आप विभिन्न प्रकार के रूप क्यों धारण करते हैं? महाकाल बोले, जिस व्यक्ति की जिस रूप में मौत लिखी होती है उसको मैं उसी बहाने से रूप बदलकर जान से मार देता हूँ। जैसे कहावत भी है, हील रजक बहाने मौत। तभी सम्राट बोले, तो इसका अभिप्राय यह है कि आपके कराल हाथों से कोई भी जीव नहीं बच सकता। महाकाल जी बोले, क्यों नहीं बच सकते? जो भाग्यवान जीव संसार में मानव जन्म लेने के उद्देश्य को समझकर सांसारिक मोह बंधनों में नहीं बंधते और पूर्ण संत पुरुषों की पावन शरणागत ग्रहण कर एवं उनसे नाम उपदेश लेकर उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, मन वचन कर्म द्वारा निश्चल प्रेम भक्ति में अपने मन को रंग कर उनकी आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, ऐसे प्रभु प्रेमियों के समक्ष मेरी एक भी नहीं चलती। उनके तो निकट जाने से मैं थर थर कांपता हूँ। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में सुरक्षित रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा आती है, वैसे ही उन प्रभु प्रेमियों के लिए दयावान रूप धारण कर मैं ही हर प्रकार से सुरक्षित कर सुखपूर्वक उन्हें मालिक के धाम में पहुँचा आता हूँ। जैसे इन पंक्तियों से स्पष्ट है, कोई कोई जोगी बच गया पर ब्रह्म की ओट, चलती चक्की काल की पड़ी सभी पर चोट। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।